प्लान हमेशा जरूरी है ताकि हमें पता चल सके अगर मुझे कहीं पे पहुंचना है। अगर मान लीजिए ये मैं खड़ा हूं यहाँ पे, राइट, ये अगर मैं हूँ, राइट, और ये मेरा गोल है, उद्देश्य, तो मेरे पास भाई स्टेप्स होने चाहिए, जिन स्टेप्स को मैं ऐसे करके चढ़ता चला जाऊँ और क्या करूँ, अपने गोल पे पहुंच जाऊँ। नहीं तो क्या होगा, मेरा जो जर्नी होगी वो क्या होगी, ऐसे 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 करके इधर उधर ही चलती रहेगी। क्या क्लियर है सबके वाली चीज? ये वाला जो प्लान है, आप लोग इस प्लान को ऐसे देखिए, अपने बिजनेस के बारे में सोचिएगा और ये सोचिएगा यार कौन कौन से स्टेप में, मैं आप लोगों से 10 स्टेप्स की बात करूंगा, 10 स्टेप्स की। तो आप लोगों को इस वाली चीज में ये सोचना होगा कि हर स्टेप पे आप अपने बिजनेस में ये वाला जो काम है वो कैसे कर रहे हैं, राइट, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हमेशा इसी चीज की तरीके से होता है। क्या सबको क्लियर है वाली चीज? तो सोचिए कि इस वाली चीज को आप कैसे कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज जो आपके इस वाले, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं जिस पर हम बात करेंगे। माई टारगेट मार्केट, माई प्रोडक्ट, माई मैसेज, माई मीडिया, माई लीड सिस्टम, माई लीड नर्चर सिस्टम, माई सेल्स कन्वर्जन सिस्टम, माई डिलीवरी सिस्टम और माई कस्टमर एलटीवी सिस्टम और माई रेफरल सिस्टम। भाई इसके बारे में एक एक करके आपको सबके बारे में बताता जाता हूँ और आप लोगों को क्या करना है, ये वाली चीज जो है इस पे काम करना है और समझना है। सबसे पहली चीज होती है माई टारगेट मार्केट, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है क्या करना, अपने कस्टमर को सर्व करना। लेकिन मैं कितने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके साथ काम करता हूं, मैं उनसे पूछता हूं भाई आपका टारगेट मार्केट कौन है, राइट। जैसे मान लीजिए एक हमारी वो है बुटीक ओनर है, लेडीज है, मान लीजिए उनसे मैंने पूछा आपकी टारगेट मार्केट कौन है, सो कहती है, ध्यान से सुनिएगा, एक बुटीक ओनर है, बुटीक सब लोग जानते हैं, वो जो कपड़े, बुटीक ओनर है जिनका लोकल बिजनेस है, राइट। उनसे अगर मैंने पूछा कि भाई आपका टारगेट मार्केट कौन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लेडीज है। कौन है? लेडीज है। क्या ये वाला टारगेट मार्केट ठीक है इनका? भाई औरतें हैं। क्या ये वाली चीज डेफिनेशन काफी है हमारी उस वाली चीज के लिए, भाई हमारा टारगेट मार्केट, हमारा जो बुटीक है वो भाई औरतें हैं। क्या ये वाली इंफॉर्मेशन ठीक है? मुझे बताइए, कोई मुझे बताएगा? नहीं, ठीक नहीं है, राइट। तो क्या ठीक नहीं है, मुझे इसमें बताइए क्या ठीक नहीं है, इसमें क्या नहीं है, क्या और हो जाए कि ये वाली चीज ठीक हो जाएगी, टारगेट मार्केट जो डिफाइन है, क्या हो जाए इसमें और तो हो जाएगी चीज ठीक? लोकेशन डिफाइंड नहीं है। सो भाई इसमें क्या है, लोकेशन डिफाइंड नहीं है। और क्या, और इसमें क्या क्या होना चाहिए? एज डिफाइंड नहीं है, वेरी नाइस। क्या नहीं है? एज भी डिफाइंड नहीं है, राइट। और बताइए और क्या होना चाहिए? लोकेशन डिफाइंड नहीं, रिक्वायर्ड एनालिसिस अबाउट कस्टमर। महेश जी और बताइए इसमें क्या, रिक्वायर्ड एनालिसिस में क्या? इनकम भी डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल ठीक। और बताइए और क्या, इनकम, लोकेशन, एज, ये वाली चीज हो गई। और बताइए, डिजाइन ऑफ क्लोथ्स डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं समझा, ठीक है। तो मोटा मोटा अब इस वाली जो इनकी चीज है, इनका जो टारगेट मार्केट है उसे थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं। तो डिफाइन जो टारगेट मार्केट की डेफिनेशन जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो कुछ ऐसे निकल के आई कि भाई लेडीज है, राइट, जिनकी एज ब्रैकेट क्या है, मान लीजिए जिनका एज ब्रैकेट क्या है, जिनका एज ब्रैकेट 25 से 45 ईयर्स तक का है, राइट। जो इनकी इनकम का ब्रैकेट है क्या है, मिडिल टू हायर इनकम लेडीज। क्या बात समझ में आ रही है? और जो लोकेशन है वो क्या है, क्योंकि बुटीक का काम है तो वो होगा विद इन, मान लीजिए 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ बुटीक। मुझे बताइए अब क्या आपको टारगेट मार्केट की डेफिनेशन, ये वाली जो हमारी डेफिनेशन थी, ये वाली जो डेफिनेशन थी और ये वाली जो डेफिनेशन है, इसमें फर्क समझ में आ गया? अब मुझे जाके वाली चीज पता लगी, भाई लेडीज हैं, इतने साल की हैं, तब मुझे समझ में आया भाई। सबसे पहला जो काम होता है, मैंने कितने सारे बिजनेसेस देखे हैं, वो बिजनेस ओनर जब दिमाग में ये वाली पिक्चर नहीं बनाते हैं, कौन सी पिक्चर की, यार वो आदमी कौन है, सारी चीजें वहां पर क्या सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमें ये पता होना चाहिए किस आदमी को खुश करना है। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? पहली चीज है जो क्लियर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टारगेट
मार्केट क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या है वो टारगेट मार्केट, क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? सो ये पहला स्टेप है, राइट? ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग क्लियर आप लोगों की। जो सेकंड स्टेप है वो है माय प्रोडक्ट। माय प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि भाई वो कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं अपने टारगेट मार्केट, राइट? वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट, लेकिन बिकती सब नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये वाली क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जब कभी भी जाएंगे किसी जगह पे, सो उनसे पूछो भाई क्या क्या करते हैं, वो कहेंगे हम ये भी करते हैं, 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 ये भी करते हैं। जो आदमी सब करता है इसका मतलब कोई भी आदमी काम मतलब क्या हो सकता है, शायद ढंग से ना करता हो, क्योंकि बहुत वाइड रेंज है उसकी। क्या बात समझ में आ रही है सबको? तो इस चीज की बहुत बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, राइट? क्या है मेरा प्रोडक्ट, क्या है, क्या बेचूं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्या बेचना है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बेचना क्या है। क्या क्लियर है? तो अब तक हमने दो चीजें करी हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे ग्रोथ प्लान में जो होना चाहिए, वो सबसे पहली चीज है वो क्या है, माय टारगेट कस्टमर। ये मेरा सबसे पहला क्या होना चाहिए। इसके बाद सेकंड लेवल पे क्या होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट या सर्विस, जो सर्विस वाले वो ये ना सोचे मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो माय सर्विस या प्रोडक्ट, ये क्या है, ये दूसरी चीज है जिसकी मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या सब लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है? तो भाई ये वाली चीज की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं। जो थर्ड लेवल है, जो थर्ड लेवल है इस वाली चीज में, वो है मेरा मैसेज। इसका मतलब है कि भाई मुझे समझ में आ गया कि हमारे पास ये, अगर हम बुटीक वाले का एग्जाम्पल लें, तो बुटीक वाले के एग्जाम्पल में मुझे समझ में आ गया, 25 से 45 उम्र की महिला है, मिडिल टू इनकम ग्रुप की है, राइट, और जो अपने कपड़े सिलवा के पहनना पसंद करती है, राइट। मेरी सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या उनके उनके लिए हम वो सूट्स देते हैं जो कि और जगह अवेलेबल नहीं होते, उन्हें नोवेल्टी देते हैं। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये होती है कि जब वो मेरे पास आ जाएंगे, राइट, जब वो मेरे पास आ जाएंगे तो मेरा मैसेज क्या होगा। मेरा मैसेज का मतलब मैं उनसे बात क्या करूंगा, माय मैसेज। इसका मतलब व्हाट, मैं बात क्या करूंगा। ये वाली चीज डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। क्योंकि अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगी तो क्या होगा, आप अलग बात करेंगे, सेल्स वाला अलग बात करेगा, थर्ड आदमी अलग बात करेगा, हर आदमी क्या करेगा, अलग अलग तरीके की बात करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो कस्टमर जो होगा वो क्या कहेगा, ये तो अजीब ही बात है यार। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर है? ये वाली चीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए भाई। जब हमारा टारगेट कस्टमर है, उसे हमारी सर्विस पता, जब वो हमारे पास पहुंच गया तो उससे क्या बात करी, यानी मेरा मैसेज क्या हो। सब जगह से सेम तरीके का मैसेज जाना चाहिए। अगर सेम तरीके का मैसेज नहीं जाएगा तो कस्टमर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ये चौथे लेवल की चीज है। इस वाली चीज के बाद जो चौथे लेवल की आपकी जो चीज होनी चाहिए, माय मीडिया। इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं लगेगा, क्योंकि कितने लोग कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आता मार्केटिंग में कौन सा मीडिया में इस्तेमाल करें, क्या चीज करें। आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में सोचनी होती है, और वो सोची चीज सोचनी है, ये जो मेरा टारगेट कस्टमर है, ये मुझे मिलेगा कहाँ, किसके पास होगा मेरा ये आदमी। क्या सबको क्लियर हो रही वाली चीज, यार ये कहाँ होगा, किसके पास मेरा वाला ऑडियंस मिलेगा, राइट। सो मेरा जो मीडिया का चुनाव है, मीडिया का चुनाव है मतलब जैसे सोशल मीडिया का चुनाव, डायरेक्ट उसका चुनाव। सो आपको क्या सोचना होगा, ये जो मेरा आदमी है ये किस जगह पाया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, मुझे इसका जवाब दीजिएगा अगर आपको ये वाली बात समझ में आएगी। मान लीजिए मेरा सीड मैन्युफैक्चरिंग का काम है। सीड मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो खेतों में सीड डलते हैं उसका मैं काम करता हूँ, और उसका मेरा सीड की कंपनी। तो मैं, गांव वाले जो किसान हैं वो कौन है, मेरे, कौन है गांव वाले किसान, मेरे कस्टमर है भाई। मेरा टारगेट कस्टमर वो है, उसकी सर्विस मेरी जो सीड है। मुझे बताइए मेरे लिए क्या फेसबुक का चुनाव सही रहेगा, बताइए।
डिजिटल चुनाव मेरा कैसा रहेगा? सब लोग बताइए, करिए, पार्टिसिपेट करिए, मुझे बताइए क्यों होगा गलत ये? क्यों भाई मैं फेसबुक पे क्यों नहीं करूं मार्केटिंग? क्यों मेरा चुनाव मीडिया नहीं हो सकता? क्योंकि जो मेरा ऑडियंस है, जो मेरा टारगेट कस्टमर है, जो मेरा टारगेट कस्टमर है, ये आदमी वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? क्या बात समझ में आ रही है सबको? यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है वो मेरा ये होता है कि यार वो कौन सी जगह है जहां पे मुझे मेरा आदमी मिलेगा, वहां पहुंचना चाहिए मुझे। भाई लोग, मैं आपको बता दूं, कितने लोग कहते हैं भाई डिजिटल आपको करना चाहिए, ये वाली चीज करनी करनी चाहिए भी, नहीं भी करनी चाहिए। ये चीज डिपेंडेंट है इस वाली चीज पे कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका टारगेट मार्केट है, वो वहां पे है कि नहीं है। राइट? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है कि भाई वो आदमी मौजूद है वहां पे तो करेंगे, नहीं मौजूद है तो भाई नहीं करेंगे। क्या चौथा पॉइंट सबको क्लियर है? तो चौथा पॉइंट जो है वो मेरा मीडिया का चुनाव। इसका मतलब जो चौथी चीज है वो है माय मीडिया। इसकी क्या खासियत होनी चाहिए? इसकी ये खासियत होनी चाहिए कि माय टारगेट कस्टमर बी प्रेजेंट। मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो क्या होना चाहिए? वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। सबको ये, सब लोग इस वाली बात से अग्री कर रहा है? नहीं तो बिना बात के यार मैं वहां पे पैसे खर्च करूंगा उस जगह। मुझे तो ये समझना है, क्वेश्चन जो मेरा मीडिया का चुनाव है वो इस चीज से ड्राइव होता है, कहाँ है मेरा वो आदमी जिसे मेरे दिमाग में क्या बना रखा है, मेरा कस्टमर है। क्लियर? नेक्स्ट, जब ये वाली चीज आपने सॉर्ट आउट कर ली सही से, भाई ये वाली चीज, अब क्या हो गया? यहां तक का जो सिस्टम है आप देखेंगे, यहां तक का जो सिस्टम है, इस वाले सिस्टम को मैं पहला पड़ाव कहता हूं। और इस पहले पड़ाव को मैं कहता हूं, ये आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये आपका प्लानिंग सिस्टम है। राइट? प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का सिस्टम। क्या बात समझ में आ गई? कि भाई ये वाली जो चीज है, ये सोच है अब तक कि यार ये वाला काम कैसे किया जाए। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? अभी यहां तक तो हमने सिर्फ रिसर्च और ये वाला काम करा है कि भाई क्या होना चाहिए आइडियली। कोई ऐसा आदमी जो इस वाली चीज से अग्री नहीं करता? जो जो अग्री करते हैं प्लीज लिखिए अग्री, फटाफट लिखिए जो जो करते हैं इस वाली चीज से अग्री। अग्री। देखिए, यहाँ पे शांत मत बैठिए, आप लोग यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं। अगर समय दे रहे हैं तो पूरी चीज में इस वाली चीज से फायदा लीजिए, नहीं तो ना आपको फायदा नहीं होगा ज्यादा। और कोई भी काम आधा करके कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है? सो जब आप या तो वेबिनार में रहिए या मत रहिए, आधा कुछ नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ट्राई करना, ट्राई करने का क्या मतलब है? क्या ऐसे करके आगे बढ़ के खड़े हो जाओगे क्या? या तो करो या मत करो। अगर करना है तो पार्टिसिपेट करिए, नहीं करना है तो जिस काम में आप दूसरे काम में लगे उसमें लग जाइए। किसी, नहीं तो किसी जगह रिजल्ट नहीं आएगा। आधे आधे से कभी आज तक किसी को रिजल्ट आया? राइट? तो यहाँ तो वो वाला काम कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा काम करिए। यहां तक की चीज समझ में आ गई आप सबको? प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और सिस्टम, ये हमारे 4 स्टेप्स इस वाली चीज के हुए। नंबर वन, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। सॉरी, ये 4 ये ऊपर वाले थे, 1 2 3 4, ये हमारे स्टेप्स हो। अब जो नेक्स्ट चीज होती है वो आती है हमारी मैनेजमेंट की चीज। राइट? मैनेजमेंट का क्या मतलब है? भाई अब तक मैंने ये वाली चीज देख ली, मेरा टारगेट कस्टमर, कौन सी सर्विस बेचूंगा, क्या मैसेज दूंगा और क्या मीडिया दूंगा, किस मीडिया से। अब ये वाला जो आदमी है या ये वाला जो लीड है, ये क्या आ जाएगा? हमारे दरवाजे पे आ जाएगा या हम इसके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां से अब हमारा सिस्टम शुरू होना चाहिए। जो पांचवी चीज आपके पास होनी चाहिए कायदे की, वो है जो मैंने आपको बताया, यहां पे लिखते हैं। यहां से आपका मैनेजमेंट का पार्ट, राइट? सो मैनेजमेंट के पार्ट में जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट के पार्ट में, तो नंबर 5 ये है माय लीड सिस्टम। माय लीड सिस्टम का क्या मतलब है? कि भाई जब आदमी मेरे पास आ गया, जब इतनी मेहनत करके मैं उस तक पहुंच गया या वो मेरे पास आ गया, तो मेरे पास एक लीड का सिस्टम होना चाहिए जिससे मुझे हमेशा हिसाब पता चलता रहे कि भाई क्या हो रहा है मेरे पास इस आदमी का। किसी भी कस्टमर या लीड से ये वाला जवाब अच्छा है कि भाई साहब मुझे अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, दिस इज अ गुड आंसर। ये भी बहुत अच्छा जवाब है कि भाई साहब मुझे ये वाली चीज दे दो। अब मुझे बताओ कौन सा जवाब अच्छा नहीं है? बताइए कौन सा जवाब अच्छा नहीं है? नो भी अच्छी है, हाँ भी अच्छी है। क्या अच्छा नहीं है बताइए? तो मुझे बताइए क्या अच्छा नहीं है? करेक्ट।
अजय मालिक जी ने जवाब दिया सोचेंगे, सर सोच के बताता हूं, डिसीजन लेके बताता हूं। ये क्या है? अच्छा जवाब नहीं। क्या क्लियर है? इसका मतलब वो जो कस्टमर है, राइट। सो सुशांत जी कहना जो बोलता है सोच के बताऊंगा सबसे घटिया कस्टमर है। सुशांत जी अभी आपको ये वाली चीज बताता हूं, पूरी तरीके से इस वाली बात से अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कस्टमर होते हैं वो अपनी सेल साइकिल में अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। कई बार कस्टमर रेडी नहीं होते किसी भी चीज को करने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? राइट। सो जरूरी नहीं है कि कस्टमर उस दिन रेडी हो सामान लेने के लिए या चीज को करने के लिए, राइट। उस दिन वो डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन लाने की बहुत सारी वजह हो सकती है भाई। कस्टमर के फियर हो सकते हैं, कस्टमर को ये मिल सकता है भाई उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं हो सकती है, कस्टमर की ये वाली चीज हो सकती है भाई उसके पास पैसा नहीं हो सकता, कस्टमर के पास टाइम नहीं हो सकता, कस्टमर की अर्जेंसी नहीं हो सकती। बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से, इसीलिए जो नेक्स्ट सिस्टम है वो सिस्टम बहुत जरूरी सिस्टम है, बिल्कुल खास इसी चीज के लिए जो नेक्स्ट सिस्टम जरूरी है वो है माय जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है माय लीड नर्चर सिस्टम। आपको बताता हूं ये वाली जो चीज मैंने समझी थी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिस चीज को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। आपको बताता हूं जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उसमें से ये डेटा पॉइंट देख लीजिए, 3% ऐसे होते हैं जो उसी टाइम रेडी टू बाय होते हैं, 7% होते हैं जो मे बाय होते हैं, भाई अगर आपकी चीज पसंद आई तो ले लेंगे, 30% ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं बट विल नॉट बाय नाउ। इसका मतलब भाई इंटरेस्ट है लेकिन आज नहीं खरीदेंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? मैं जरा ये वाले मिटा देता हूं। सो क्या है, इंटरेस्टेड हैं लेकिन आज नहीं खरीदेंगे। तो इन लोगों के लिए जो हमारा सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, वो सिस्टम कौन सा होना चाहिए? लीड नर्चर सिस्टम। भाई साहब मैं समझता हूं कि आज शायद आपका लेने का मन नहीं है, कोई वजह है, आपकी कस्टमर की अलग अलग तरीके की वजह होती है, राइट, जिसकी वजह से सेल नहीं होती। तो आपकी इस वाली चीज में क्या है, इसके लिए लीड नर्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। सो मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए श्री अमित जी आए मेरे पास, अमित जी आए, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये वाली चीज हमें करनी है सुमित जी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये चीजें हैं, लेकिन इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है इन्हें इनके पास उस चीज की अर्जेंसी ना हो सकता है ये इस वाली चीज से कन्विंस नहीं हो पाए कि भाई इस चीज में मुझे वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है इनका पैसे ना हो सकता है जिस टाइम पे मैं इन्हें सर्विस देना चाह रहा हूँ इनके पास टाइम ना हो उस वाली चीज की, हो सकता है इनकी जरूरत ही ना हो। बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये वाले जो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजन नहीं लेते हैं। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? इसके बाद जो 30% होता है, इसके बाद जो 30% होता है, वो 30% क्या करता है, वो नॉट इंटरेस्टेड होता है, उसका दिलचस्पी नहीं होती, उसे आपके सामान में मतलब ही नहीं, एंड वी आर ओके विद दैट। कोई बात नहीं है, नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है 30%, जिसे आप फ्री दे दोगे वो तब भी नहीं लेगा, राइट। सो मोटा मोटा हम लोग किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम लोग अक्सर इस वाले 3% पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ये 37% का जो मसाला होता है, ये वाले मसाले को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपनी लाइफ से इसे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये बहुत सारी सेल होती है जो छूट जाती है। क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है? क्लियर है वाली चीज? सो मेरे पास मेरे प्लान में ये वाली चीज भी होनी चाहिए, मेरा नर्चरिंग सिस्टम कैसा हो, क्लियर, राइट, मेरा लीड मैनेजमेंट का सिस्टम कैसा हो। सो ये वाली चीज हो गई। उसके बाद जब 6 मेरा हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो एक लाइन खींचता हूं यहां पे। अब क्या हुआ, मेरा सेल्स का कन्वर्सेशन शुरू हुआ, तो मेरे पास जो 7th सिस्टम होता है, जो मेरे पास 7वीं चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए माय सेल्स कन्वर्जन सिस्टम। कि भाई मेरे पास अगर मैंने इतनी मेहनत करके आदमी लेके आ गया, सो मेरे पास वो तरीका क्या है जिससे कि मैं वो जो लीड आई है मेरे पास, जो लीड आई है, जो पोटेंशियल है मेरा, वो क्या हो जाए, कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए।
तो मेरे पास क्या होना चाहिए, उस चीज का मेरा प्लान क्या होगा, सेल्स को कन्वर्ट करने का प्लान क्या होगा। क्या सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको वाली चीज? सो मेरे प्लान में ये वाली चीज होनी चाहिए भाई, अगर ये मेरे पास आ गया सो क्या क्या होगा मेरे पास जिससे कि मैं इसे क्लोज कर दूंगा, जिसमें भाई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपकी। भाई सेल्स की ट्रेनिंग हो सकती है, सेल्स का फॉलोअप प्रोसेस हो सकता है, सेल्स का प्रोसेस हो सकता है, सेल्स की स्क्रिप्ट हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो होनी चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज क्या है, मेरा सेल्स का कन्वर्जन सिस्टम, माय सेल्स कन्वर्जन सिस्टम। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? क्लियर? आगे बढ़ू, यहां तक समझ में आ गया सबको ये वाली चीजें? अब जब ये वाली चीज हो गई, सो अब यहां पे जो होती है, इस जगह पे जाके, इस जगह पे जाके क्या हो जाती है, इस जगह पे जाके सेल्स क्लोज हो जाती है। मतलब अगर मेरा सेल्स का कन्वर्जन सिस्टम बढ़िया काम कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, अब डिलीवरी आ जाएगी कि भाई अब मुझे इसे क्या करना है, सर्विस देनी है। तो अब तक एक बार आपको क्विकली बता देता हूं अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे सिस्टम थे वो किस तरीके से क्रिएटेड थे, तो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो हमारा क्या था, प्लानिंग का, या प्लानिंग वाला सिस्टम, राइट, जिसके अंदर हमारे क्या थे, स्टेप्स थे, राइट। प्लानिंग वाले सिस्टम के बाद जो हमारे पास सेकंड सिस्टम आया, वो आया हमारे पास लीड मैनेजमेंट का सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लीड मैनेजमेंट का सिस्टम, राइट। उसके बाद जो हमारे पास आया, वो नेक्स्ट आया हमारे पास लीड कन्वर्जन का सिस्टम, राइट। तो सेल्स कन्वर्जन सिस्टम आ गया मेरे पास, सेल्स कन्वर्जन का प्लान। अब इस वाले प्लान में जो हमारी नेक्स्ट चीज है, यहां पे आके अब हमारी क्या शुरू हो जाती है भाई, अब कस्टमर अपना ये कस्टमर बन गया, राइट। अब तक जितना काम था, यहां से लेकर जो काम चल रहा था, ये सब पोटेंशियल बनाने का काम था और ये वाला काम था। अब ये क्या हो गया, अब ये आदमी हमारा कस्टमर बन गया। क्लियर? यानी कि अब जो हमारी चीज शुरू होती है वो कंपनी के अंदर आना शुरू हो गई, बैक एंड की चीजें शुरू हो जाएंगी अब इसके बाद से, राइट। सो इस वाली चीज में जो सबसे पहले जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है मेरी डिलीवरी का सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मैं कैसे डिलीवर करूंगा, तो मेरे डिलीवरी के प्रोसेसेस क्या होंगे, मेरे सिस्टम्स क्या क्या होंगे। क्या क्लियर है कि भाई जो मेरा डिलीवरी होगी वो कैसे होगी। मैं स्टॉक को कैसे मैनेज करूंगा, परचेज को कैसे मैनेज करूंगा, ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करूंगा, ये सारी चीजें इस सिस्टम का पार्ट होती है। मेरी डिलीवरी का क्या प्लान होगा। अब मुझे कोई आदमी बताएगा कि डिलीवरी का प्लान जरूरी क्यों है, क्यों करूं मैं इस चीज को प्लान, बताइए। कोई मुझे बताइए ये वाली चीज क्यों जरूरी है कि मैं अपनी डिलीवरी को, बताइए क्यों है ये वाली चीज जरूरी, नहीं करता मैं क्या हो जाएगा, अगर मैं अपनी डिलीवरी को प्लान नहीं करता तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और भाई अगर मैं अपनी बढ़िया डिलीवरी नहीं दूंगा, अगर मैं डिलीवरी बढ़िया नहीं दूंगा, इस डिलीवरी से मेरी दो चीजें आ जाती हैं, राइट। इस डिलीवरी से मेरी दो चीजें आती हैं, एक आता रिपीट बिजनेस और एक आता रेफरल का बिजनेस। अगर मैंने बढ़िया सर्विस नहीं दी तो कस्टमर रिपीट ही नहीं करेगा, ये भी तो ग्रोथ का एक तरीका है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाली चीज डिफाइंड नहीं होगी तो मेरे रिपीट ऑर्डर और ये वाली चीजें क्या है, नहीं आएंगी, राइट। और मेरा ब्रांड इफेक्ट होगा। तो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सिस्टम जो है मेरा डिलीवरी का सिस्टम होना चाहिए। तो जो अपना नेक्स्ट सिस्टम है वो है नंबर 7, नंबर 8, वो है माय डिलीवरी सिस्टम, राइट। सो ये है हमारी नेक्स्ट चीज। उसके बाद जब मैंने कस्टमर को डिलीवर कर दिया तो मेरा क्या आना चाहिए, माय कस्टमर एलटीवी। एलटीवी का क्या मतलब है, लाइफ, ध्यान से सुन लीजिए, लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब है, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मैं शुरू में बुटीक का काम सोच रहा था, राइट। जब मैं बुटीक का काम सोच रहा था तो मान लीजिए मेरे पास लेडी आई, उन लेडी का नाम मान लीजिए नूतन है उनका नाम, लेडीज का नाम,
राइट। तो नूतन जी क्या है, मेरी ग्राहक है। जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा अरे भाई वाह, इनका बुटीक तो बहुत बढ़िया है यार। उन्होंने क्या करा, पहली बार क्या करा, मुझसे 800 रुपए की सेल करी। उन्हें बहुत पसंद आई। जब उन्हें पसंद आई तो क्या हो गया, हर महीने वो मुझसे 800 रुपए का एक सूट लेने लगी। फिर 800 रुपए का उन्होंने सूट लिया। तो आप देखोगे, और वो ये वाला काम मेरे साथ क्या करते हैं, 5 साल तक करते थे, क्योंकि 5 साल के बाद उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया। राइट। सो अगर आप उनकी सेल जनरेटेड देखेंगे मुझसे तो क्या होगा, 800 इंटू 12 महीने इंटू 5। राइट। सो अगर आप इस सेल का अंदाजा लगाएंगे तो ये हो गया 1 2 3 12 15 60। उन्होंने मुझे 48,000 की सेल दी होगी। ये क्या है, उनकी लाइफ टाइम वैल्यू है। ये कस्टमर मुझे अपनी पूरी लाइफ टाइम पे कितना रेवेन्यू देके जाता है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? सो मुझे पास इस चीज को कैलकुलेट करने का भी सिस्टम होना चाहिए। राइट। सो वाली चीज क्या हो गई, माई लाइफ टाइम वैल्यू हो गई। क्लियर? सो मेरे पास ये वाला भी सिस्टम होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे बढ़ाऊं। सॉरी, मैं अपनी लाइफ टाइम वैल्यू वाली जो चीज है उसे मैं कैसे बढ़ाऊं। क्या सबको वाली चीज क्लियर है? राइट। सो मेरे पास जो नंबर 9 सिस्टम है, नंबर 9 जो मेरे पास सिस्टम है वो है माई लाइफ टाइम वैल्यू सिस्टम। अब ये जो अपने पास नूतन जी आई थी, मेरे पास ये वाला भी सिस्टम होना चाहिए इस वाली चीज के लिए। मेरे पास ये वाला भी सिस्टम होना चाहिए। जो 10वां सिस्टम है मेरा, वो क्या है, 10th सिस्टम जो है मेरा, वो है माय रेफरल सिस्टम। कि भाई मैं नूतन जी से कहूँ, नूतन जी मैडम आपको तो हमारे सूट बड़े पसंद आते हैं, और बताइए कुछ लोगों को हमारे पास लेके आइए। तो नूतन जी ने क्या करा, 2 और कस्टमर लेके आ गए, उन्होंने भी 800 के ऑर्डर दिए। तो आप देखेंगे उन लोगों का भी रेवेन्यू की जिम्मेदारी किसकी हो गई, नूतन जी की होगी। तो आपका पास क्या होना चाहिए, रेफरल का सिस्टम होना चाहिए। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर हो गई है? आपके बिजनेस में ये 10 चीजें का प्लान आपके पास होना चाहिए। राइट। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ बिजनेस ओनर ये प्लान के बिना क्या होगा, आप क्या नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? क्लियर? राइट। सो आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इस वाली चीज को आपको फिर से बताता हूं क्लियर करके, कि इस वाली चीज में हमने अब तक क्या कवर किया है और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी आई थी। सो अगर आप उस सिस्टम को देखेंगे तो 3 तरीके की हमारी चीजें बनी। सबसे पहला जो ब्लॉक बना सबसे पहला ब्लॉक क्या था, प्लानिंग सिस्टम का ब्लॉक बना था। राइट। जिसमें हमने क्या बात करी थी, मेरा वही टारगेट कस्टमर कौन है। राइट। टारगेट कस्टमर कौन है, उसे मैं कौन सी सर्विस बेच रहा हूं, मेरा कौन, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीजें करी थी इस चीज में। तो टारगेट कस्टमर कौन है, कौन सा सर्विस या प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। राइट। उसके बाद थर्ड लेवल मेरा मैसेज क्या होगा, और सो ये हो गया माई मैसेज, और उसके लास्ट में माई मीडिया। जब बात समझ में आई थी सबको? भाई ये पहली स्टेज थी हमारी। यहाँ तक क्या हुआ था, हमारी प्लानिंग वाली स्टेज हुई थी और ये वाला काम हुआ था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। राइट। फर्स्ट स्टेप के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है जिसपे हम काम करते हैं, वो चला गया हमारा, भाई यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हो गया हमारा माई लीड प्लान। राइट। और उसके बाद माई सेल्स कन्वर्जन प्लान। सो ये हमारा सेकंड चीज थी जो हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, कायदे से वेल डिफाइंड तरीके से वाली चीज क्या होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्लियर है सबको? सेकंड चीज। उसके बाद जो थर्ड चीज है वो है आपकी, उसके बाद आ जाते हैं हम माय डिलीवरी प्लान, उसके बाद माय कस्टमर एलटीवी प्लान, लाइफ टाइम वैल्यू, और उसके बाद माय रेफरल प्लान।
तो ये वाली जो चीजें हैं, ये चीजें क्या है, हमने क्या कर ली यहाँ पे, पूरी की पूरी इस वाली चीज में ये चीजें हमारी क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? क्या सब लोगों को समझ में आ गया? ये सारी चीजें अगर आप लोगों के पास वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या होगी, चीजें आड़े तेढ़े तरीके से चल रही होंगी। माई लीड नर्चर सिस्टम भूल गया। लीड प्लान में 2 चीजें थी। क्या सबको क्लियर है ये वाली चीज? राइट। सो ये वाली जो चीज है, ये चीज हमें क्या करनी है इस वाली चीज में। राइट। अब इस वाली चीज में सो आप लोगों के पास ये वाली सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बनी हुई होनी चाहिए। और आप लोगों के पास ये वाली चीज वेल डिफाइंड तरीके से आपके पास ये वाली चीजें जो हैं वो चलनी भी चाहिए। राइट। सो अब इस वाली चीज में मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो मैं फिर से इस वाली चीज की इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास ये वाला प्लान नहीं होगा तो क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा अगर हमारे पास ये वाला प्लान नहीं होगा? नीचे ऊपर नीचे चलता रहेगा हमारा बिजनेस। राइट। कोई हमें पता ही नहीं होगा। देखिए, जब तक हम चीजों को सोच के नहीं करेंगे तब तक हम हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह होंगे। जैसी चीज आई, रोज हमारे पास चीज आई, हम उसी गोले में, रोज हमारे साथ बिजनेस में क्या होता है अगर आप देखेंगे तो रोज हमारे साथ बिजनेस में क्या होता है, हमारे बिजनेस का गोला है। इसमें हम लोग रोज सुबह एंट्री मारते हैं, इस गोले में घूमते हैं और इस गोले में घूम के दोबारा घर चले जाते हैं। राइट। यही पैटर्न चलता रहता है हमारा। हमें अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अगर हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा। सर्कुलर मूवमेंट नहीं चलेगा, मूवमेंट नहीं चलेगा। क्या सबको ये, सब लोग इस वाली बात से सहमत हैं? राइट। नहीं तो क्या होगा, हम डेली लेवल पे वही काम करते हैं, गोला कभी आगे थोड़ी नहीं बढ़ता है। हमें जो आइडियली काम करना है वो काम करने के लिए आपके लिए, राइट, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से कूद के बाहर निकलना पड़ेगा और अपने गोल की दिशा में चलना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, वहां पे पहुंच पाएंगे। और यहां से पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक मैप चाहिए होगा। क्या चाहिए होता है? मैप चाहिए होता है। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात पे? गूगल मैप देखा है आपने? गूगल मैप में क्या करते हैं हम लोग, एड्रेस डालते हैं, वो नक्शा बना देता है, हम उस नक्शे को फॉलो करते हैं, पहुंच जाते हैं। क्या क्लियर है ये वाली चीज? अगर हम लोग इसी गोले में घूमते रहेंगे और कोई कॉन्शियस प्रयास नहीं करेंगे इस वाली चीज का कि भाई हम किसी प्लान के तहत चले, थोड़ा जो प्लान के तहत ऐसे चलना होता है कि कभी ऐसा नहीं होता कि आप चलेंगे और चलते चले जाएंगे। तो क्या होगा, कभी 4 कदम चले और 1 कदम पीछे होगा, फिर 4 कदम चले 1 कदम पीछे होगा, ऐसे ही होता। राइट। सो ये जो प्लान होता है, बिजनेस का जो प्लान होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जिनका बिजनेस का जो प्लान है वो वेल डिफाइंड है? प्लान वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब आपको कहां जाना है, तो आपके सामने वाली चीज वेल डिफाइंड है कि भाई मार्केटिंग का मेरा ये प्लान है, मार्केटिंग का मेरा प्लान ये है, सेल्स का मेरा प्लान ये है। राइट। सेल्स के प्लान के बाद भाई मेरा ऑपरेशंस का जो है वो प्लान ये है, फाइनेंस का मेरा प्लान ये है। राइट। कैश फ्लो का मेरा प्लान ये है, पीपल का मेरा जो प्लान है वो ये है। अब मुझे आप बताइए, जिस आदमी के पास ये वाला प्लान नहीं होगा उसका बिजनेस कैसा चल रहा होगा? अप एंड डाउन चल ही नहीं रहा, वो तो चल रही, वो तो पानी का भाव है जिसमें क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। जैसे पानी बहता जा रहा है, वैसे बहते जाए, सुबह से शाम उस गोले में घूमे, फिर चलेगा और चलेगा। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका,
जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है।
इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।